गंगणपते नमः। खरवम स्थूलतनुम गजेन्द्रवदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधूप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारिरुधिरैः सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तध्यां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः अस्म परिपालय देवी विश्वम्। श्री गुरुवे नमः। आज हम आप लोगों से रुद्राक्ष के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष से क्या लाभ है? रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष किसको नहीं धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष से कैसे कष्ट का निवारण होता है तथा रुद्राक्ष का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? रुद्राक्ष कितने तरह का होता है? सामान्य तौर पर रुद्राक्ष एक वृक्ष का फल है और इस वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में शास्त्रों में जैसा वर्णन है कि यह भगवान शिव के चक्षु से जो अश्रु गिरा था उससे हुई है। रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति और सुलोचना जो त्रेता युग में मेघनाद की पत्नी बनी थी उसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंख के आंसू से हुआ है। अब इस वृक्ष की ऐसे ही इतनी महत्व बढ़ गई जिसका वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जो भगवान शिव के हृदय से अश्रु गिरना क्या बात समझते हैं? हृदय की पीड़ा से या हृदय की प्रसन्नता से अश्रु निकलता है। बहुत दुख होने पर भी अश्रु निकलता है और बहुत खुशी होने पर भी अश्रु निकलता है। तो जो भगवान के शरीर से जिसका निकास माने जन्म हुआ वो साधारण वृक्ष तो हो ही नहीं सकता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि भगवान शिव की ऐसे हम आराधना करें या न करें, पर जब शारीरिक कष्ट आ जाता है तो भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य लोग कराने लगते हैं या करने लगते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि शिव की क्या महत्व है। देवाधिदेव कहे जाते हैं, महादेव। उस भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रथमतः तो आप समझ लें कि रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में यह कामना है या आ रहा है कि मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा हो, उसे अवश्य ही
रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। उसमें कोई किसी से राय मशविरा सलाह या विचार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब ये रुद्राक्ष का जो प्रकार मैंने बताया, वो प्रकार बताने का, इस फल का एक मुख से लेकर के हमने अभी तक 22 मुख तक रुद्राक्ष देखा है, और उस रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व और फल वर्णन किया गया है। ये रुद्राक्ष का संबंध ग्रहों के अनिष्ट निवारण में भी प्रयोग किया जाता है, और यह रुद्राक्ष समझिए तो खास खास देवताओं के लिए खास मुख के रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। साथ ही खास ग्रह दशा में अनिष्ट फल को शांत करने के लिए भी इस रुद्राक्ष के खास मुख का प्रयोग लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि एक मुख रुद्राक्ष यह साक्षात शिव का स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत बिरले मिलता है। अगर सही माने में सुडौल गोल एक मुखी रुद्राक्ष मिले तो उसकी कीमत तो आकी ही नहीं जा सकती है। उसकी जितनी भी कीमत हो वो बहुत कम होगा। एक मुखी रुद्राक्ष प्रत्यक्ष शिव का स्वरूप माना जाता है। इसको अकेले कभी शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव का जो जीवन शैली है वो अद्भुत है। इसलिए हम गृहस्थों को अगर एक मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध हो जाए तो उसके साथ एक और दाना या 2 दाना जरूर साथ में ले करके धारण करना चाहिए। यह ग्रहों में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, ये आप जान लीजिए। जैसे ग्रहों का राजा सूर्य है, अब सूर्य कितना प्रभावशाली है ग्रहों में ये तो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे राजनीतिक पद प्रतिष्ठा हो, प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा हो, सब में सूर्य का क्या महत्व है ये अब बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से सूर्य के तरह ही इसके धारण करने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। इसलिए और सूर्य का दोष अगर किसी के जन्म कुंडली में आघात पहुंचा रहा हो तो वैसी स्थिति में एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। दूसरा, ये जैसे शिव का जीवन संन्यासवत है, उसी तरह से अगर किसी के मन में जिज्ञासा है कि मैं संन्यास धारण करूं और संन्यास के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करूं, सिद्धियां प्राप्त करूं, तो उसे भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह बहुत ही बहुमूल्य रत्नों में रत्न है, ये समझ लीजिए। है तो वृक्ष का फल, लेकिन किसी रत्न से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जल्दी उपलब्ध नहीं होता है एक मुखी रुद्राक्ष। दूसरा,
दो मुख का रुद्राक्ष, इसे गौरी शंकर भी कहते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष में पार्वती और शिव दोनों का स्वरूप रहता है। साथ ही ग्रहों में ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। अब चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर गंगा, नदियों में गंगा और ग्रहों में चंद्रमा हमेशा शिव के साथ रहते हैं। अब दो मुखी का रुद्राक्ष का महत्व आप समझ सकते हैं कि ये जिसके साथ है उसका शिव का ही नहीं, पार्वती का भी कृपा प्राप्त हो गया। वैसे जातक को ये साथ ही इसके धारण करने से चंद्रमा का दोष भी मिट जाता है। जिस व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, बहुत खिन्न है, विचार में बहुत निगेटिव नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, तो वैसे जातक को तो निश्चित ही दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह जीवन में यश, प्रतिष्ठा के साथ साथ ऐश्वर्य और संतान की उन्नति में बहुत ही कारक होता है। चंद्रमा की ग्रह दशा या चंद्रमा की दोष, चंद्र जनित कुप्रभाव जब भी आपके जीवन में प्रभावित कर रहा हो या करे, उस समय जरूर दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तीसरा, त्रिमुखी रुद्राक्ष, तीन मुख का रुद्राक्ष, ये तीन देवों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ग्रहों में ये बृहस्पति के लिए कारक है। अब आप समझ लीजिए कैसे बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और देवता में हमारे तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य माने जाते हैं। और तीनों की कृपा होना तभी हो सकती है जब बृहस्पति की कृपा हो, क्योंकि बृहस्पति इनके गुरु हैं, मंत्रणा देने वाले हैं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष आपको जब धारण करना है, वैसी स्थिति में जब आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव अर्जित करना है। बृहस्पति अगर आपको अनिष्ट कर रहा है, बृहस्पति से लाभ लेना है, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करें और देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा प्राप्त करें। ये भी रुद्राक्ष अद्भुत है। चौथा रुद्राक्ष जो चार मुखी होता है, यह रुद्राक्ष ग्रहों में तो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये चार मुखी रुद्राक्ष जो है देवताओं में, ये भगवान शिव के जो द्वितीय पुत्र कार्तिकेय हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। इस पर कार्तिकेय का कृपा रहता है। जिस व्यक्ति को कार्तिकेय की कृपा प्राप्त करनी हो और राहु के कुप्रभाव को नष्ट करना हो, राहु जनित दोष को समाप्त करना हो, उसको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष राहु के कुप्रभाव को नष्ट करने में बहुत ही मदद करता है। इसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष,
जो सामान्य तौर पर सभी जगह उपलब्ध होता है। इस रुद्राक्ष का वही काम है जो सब्जी में टमाटर का काम होता है, किसी के साथ आप मिला दीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष वैसे तो शिव का ही प्रतिनिधित्व माना जाता है मूल रूप से, क्योंकि यह आसानी से बहुत उपलब्ध है। अधिक मात्रा में पंचमुखी रुद्राक्ष ही उपलब्ध होता है। यह रुद्राक्ष किसी भी रुद्राक्ष के साथ धारण कर सकते हैं और यह शिव का प्रतिनिधित्व करता है और इसको सामान्य तौर पर जप करने की क्रिया में तथा सभी रुद्राक्षों के साथ सहयोग करने में तथा सभी ग्रहों के अनिष्ट फल को समन करने में इसका प्रयोग होता है। यह बहुत सुंदर है। 6 मुखी रुद्राक्ष, यह देवताओं में गणेश का प्रतिनिधित्व करता है और यह लक्ष्मी का भी बहुत ही कारक रुद्राक्ष माना जाता है। लक्ष्मी कारक, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धि का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। आप निश्चित जान ले, 6 मुखी रुद्राक्ष का अगर 108 दाने की माला आप धारण करते हैं तो दरिद्र भी लक्ष्मीवान हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है और गणेश को सिद्ध करने के लिए या गणेश को प्रसन्न करने के लिए, गणेश की कृपा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो 108 दाना का 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रहों में केतु के लिए कारक होता है, पहले तो ये जान लीजिए। और इस पर मां काली का भी बहुत महत्व रहता है। मां काली के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष का विधान किया गया। अगर कोई काली की उपासना करता है, काली को प्रसन्न करने की भाव रखता है, काली से लगाव है, तो उसे 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तथा केतु ग्रह का यदि आपके कुंडली में दोष चल रहा हो या आपके कुंडली में काल सर्प दोष भी हो तो वैसी स्थिति में 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। हो सके तो 108 दाना धारण करें, बहुत लाभ मिलेगा। अष्टमुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों ही मां दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है। एकदम स्पष्ट आप जान लें। अष्टमुखी पर ग्रहों में अंतर है। देवताओं में दोनों ही मुख, अष्टमुखी और 9 मुखी के देवता दुर्गा होती है, लेकिन ग्रहों में अष्टमुखी शनि का प्रतिनिधित्व करता है और 9 मुखी मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और हनुमान का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अष्टमुखी रुद्राक्ष जब शनि का कुप्रभाव आपकी जन्म पत्री में, हाथ में चल रहा हो तो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। जब कुंडली में मंगल कुप्रभावित हो, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, शरीर से खून निकलना, कई तरह की व्याधि अगर आपको प्रभावित कर रही हो और दुर्गा की या हनुमान की कृपा प्राप्त करने की मन में अभिलाषा हो
तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह बड़ा ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। अगर 9 मुखी 108 दाना धारण करते हैं तो फिर उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को है तो उसे 108 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले, सारी उसकी समस्याएं का निदान हो जाएगा। 10 मुखी रुद्राक्ष भी ग्रहों में सूरज के लिए कारक होता है और देवताओं में ये अग्निदेव का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि यानी सूर्य का ही प्रतिनिधित्व हो गया। तो 10 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके धारण करने से शरीर में वायु विकार का अंत होता है। वायु दोष जो है उसका भी अंत होता है, क्योंकि अग्नि से ही पेट में शरीर में वायु का वायु बनने का क्रिया आरंभ करता है। इसलिए इसको धारण करने से आपके शरीर का वायु रोग समाप्त हो जाता है। आज के टाइम में बहुत से लोग वायु रोग से ग्रसित हैं। निश्चित तौर पर उनको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होगा। 11 मुखी रुद्राक्ष ये शुक्र का, कामदेव का, लक्ष्मी का, तीनों का प्रतीक है। 11 मुखी रुद्राक्ष मूलतः ग्रहों में ये शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और देवताओं में लक्ष्मी और कामदेव का प्रतिनिधित्व करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, ऐश्वर्य, भोग तथा कामदेव जिसको सेक्स की कमजोरी हो उसमें भी बहुत मदद करता है। जिसका दाम्पत्य जीवन बहुत सही नहीं है उसमें भी 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत काम करता है। जिसके कुंडली में शुक्र अभाव दर्शा रहा हो, जिसके कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, उसको भी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शुक्र की स्वस्थता के लिए, शुक्र जनित, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। ग्रहों में शुक्र ही भोग का ग्रह माना जाता है, इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो और जो अभाव जो लक्ष्मी के या शुक्र के द्वारा हो रहा है उसका अंत हो। फिर अगले दिन